हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, हमारा कृषि एवं उद्योग से संबंधित कुछ प्रश्न शेष रह गया था, उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था जनवरी 2004 में। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल प्रारंभ किया गया था जनवरी 2004 में। किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? ये की गई थी कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना। कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति में केंद्र सरकार ने अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है? 4%। कितना निर्धारित किया है? 4%। नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो ये वर्णन किया गया है इंद्रधनुषी क्रांति। नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया है? इंद्रधनुषी क्रांति। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ स्थित है? जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ है? जयपुर में है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया? पंतनगर में। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर में। भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? RLEGP योजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1999-2000 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1999 से 2000 के बीच में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? GIC के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? GIC के द्वारा प्रायोजित है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा व्यापक फल बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? अप्रैल 1985 में। कृषि मंत्रालय द्वारा व्यापक फल बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? अप्रैल 1985 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रदेश द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश में। छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना कहाँ प्रारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश में। किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? 1551 पर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998 में। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? कृषि उत्पाद। कौन सा? कृषि उत्पाद। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? हरियाणा में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम हरियाणा में लागू किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया? तो ये क्या था? भारतीय स्टेट बैंक ने। किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया था? भारतीय स्टेट बैंक ने। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। IR20 किस फसल की अधिक पैदावार देने की किस्म है? चावल। IR20 किस फसल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? चावल की। BT बीज का संबंध कपास से है। BT बीज का संबंध किससे है? कपास से है। HYV कार्यक्रम को भारत में कहा जाता है नव कृषि नीति। HYV कार्यक्रम को नव कृषि नीति कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है उद्यान कृषि से। स्वर्णिम क्रांति का संबंध उद्यान कृषि से है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोनस की संख्या 20 है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोनस की संख्या कितनी है? 20। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। योजना पत्रिका का प्रकाशन
योजना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने के आश्वासन देती कहते हैं समर्थन मूल्य कहते हैं। कौन सा? समर्थन मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास से है। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? कपास से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। रजत क्रांति का संबंध अंडे एवं मुर्गी से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे एवं मुर्गी से। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 6 अप्रैल 1948 को। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को हुआ था। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 को। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 को। भारत में लघु उद्योगों पर औद्योगिक नीति में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया? 1977 की औद्योगिक नीति में। किसमें? 1977 की औद्योगिक नीति में। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के तहत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3 है। वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण किसके अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के। वाणिज्यिक एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में आते हैं? 14। नवरत्नों की श्रेणी में कितने आते हैं? 14। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अभिनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? 1991-92 से। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अभिनिवेश का दौर 1991-92 से प्रारंभ हुआ था। भारत में किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान आधारित है लघु उद्योग पर। किस पर आधारित है? लघु उद्योग पर आधारित है। भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योग का योगदान लगभग 45% है। भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग 45% है। वर्ष एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन कब स्थापित हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार। कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार। भारत में औद्योगिक वित्त शिखर संगठन IDBI है। भारत में औद्योगिक वित्त शिखर संगठन कौन सी है? IDBI है। भारत में कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? UTI, LIC और GIC। दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती UTI, LIC और GIC है। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थान आती है? IFCI का। किसका? IFCI का। भारत में औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई? जनवरी 1992 में। भारत में औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई? जनवरी 1992 में किया गया था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1948 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में। भारत में वैसे औद्योगिक इकाइयों जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है उसे कहा जाता है रुगन औद्योगिक इकाई। क्या कहा जाता है? रुगन औद्योगिक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की उच्चतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 1 करोड़। कितनी निर्धारित की गई है? 1 करोड़। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई? अप्रैल 2000 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में। भारत में उद्योग समूह वार गैर लघु उद्योग क्षेत्र में बकाया ऋण के रूप में रुग्णता किस उद्योग में सर्वाधिक है? वस्त्र उद्योग में। रुग्णता किस उद्योग में सर्वाधिक है? वस्त्र उद्योग में। देश में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई? अगस्त 1996 में। देश में विनिवेश आयोग की स्थापना कब किया गया था? अब अगस्त 1996 में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा
गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी? तो ये संस्तुति की थी मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज के। किसका? मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ये की गई थी उद्योगों के आधुनिकीकरण के बाद विस्थापित श्रमिकों का पुनर्स्थापन हेतु। देश में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। देश में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना प्रतिशत है? 40%। विनिर्माण क्षेत्र में कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश 40% है। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2001 है। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक आधार वर्ष क्या है इसका? 2001 है। आगे प्रश्न देखेंगे। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? विनिर्माण का। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार विनिर्माण क्षेत्र का है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग से है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग का। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना कब की गई? 1955 में। भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश की स्थापना कब की गई? 1955 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? 1964 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? 1971 में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1971 में की गई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई? 1990 में की गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 1990 में IDBI के सहायक के रूप में किसकी स्थापना की गई? तो यह स्थापना की गई थी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का। IDBI की स्थापना 1990 में किसकी सहायक के रूप में की थी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की। लिमिटेड कंपनी से क्या तात्पर्य है? जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी के सीमा तक सीमित हो। सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का निवेश की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात। भारतीय अर्थव्यवस्था का निवेश की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग लौह इस्पात उद्योग है। नेक्स्ट है राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो ये की गई थी जर्मनी के। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना जर्मनी की सहयोग से किया गया था। जबकि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस। बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। जबकि भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया। दोराबजी टाटा टिस्को की स्थापना कब की गई? 1907 में। दोराबजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कब की गई? 1907 ईस्वी में। टिस्को का स्थापना कब किया गया? 1907 ईस्वी में। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1974 में। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1974 में किया गया था। नेक्स्ट है भारत में लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट है। तो ये सबसे बड़ा प्लांट है बोकारो इस्पात संयंत्र। भारत में लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट कौन सा है? बोकारो इस्पात संयंत्र है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। देश में किस उद्योग में सार्वजनिक श्रम शक्ति कार्यरत है? कपड़ा उद्योग में। देश में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? कपड़ा उद्योग में। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? अभियांत्रिक का। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान अभियांत्रिकी का है। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। पूर्व का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद को। पूर्व का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे, सूती वस्त्रों की राजधानी किस नगर को कहा जाता है? मुंबई को। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं। 1818 में पहले सूती कारखाना कहाँ शुरू हुआ? फोर्ट गलास्टर, पश्चिम बंगाल में। 1818 में पहले सूती वस्त्र कारखाना कहाँ शुरू हुआ? फोर्ट गलास्टर, पश्चिम बंगाल में। किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। हौजरी उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? लुधियाना प्रसिद्ध है। भारत में कागज का प्रथम सफल कारखाना 1870 में किस स्थान पर लगाया गया? बालीगंज में। भारत में कागज का प्रथम सफल कारखाना की स्थापना कब किया गया? 1870 में। किस स्थान पर? बालीगंज में। किस स्थान पर किया गया था? बालीगंज में। भारत में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक में। भारत में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक में। देश का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। देश का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। नेक्स्ट देखेंगे, इस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? चीनी उद्योग में। किस क्षेत्र में सहकारी इकाई ने तीव्र गति से विकास किया है? चीनी उद्योग में। तो दोस्तों हम ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।